हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक गाइस। मैं हूं भागीरथ गिरी और इस वीडियो में मैं आपको एक अच्छा सा कंपैरिजन बताने वाला हूं जावा और जावास्क्रिप्ट के बीच में। तो गाइस काफ़ी लोगों को ये कंफ्यूजन होती है जब आप न्यू बिगिनर होते हो, जब आप पहली बार जावा या जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करते हो तब आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। मोस्टली जब जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करते हो आप तब आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि क्या मुझे पहले जावा सीख लेना चाहिए फिर मुझे जावास्क्रिप्ट की तरफ जाना चाहिए। जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो जावा मैं पहले अच्छे से सीख लूं तब मैं जावास्क्रिप्ट सीख पाऊंगा। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चलते हैं। उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा गाइस, और आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। और एट द एंड आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको अगर जावास्क्रिप्ट सीखनी है तो जावा आना बिल्कुल जरूरी नहीं है। जावा जो है वो जावास्क्रिप्ट से बिल्कुल ही अलग है, बस दोनों के अंदर एक ही चीज कॉमन है, वो है द वर्ड जावा। तो गाइस सबसे पहले अपन बात करेंगे आवर एजेंडा में, मैं आपको बता देता हूँ किस किस चीज़ों में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जावा के बारे में कुछ बताऊंगा, बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा जावा का, फिर मैं आपको बताऊंगा जावास्क्रिप्ट के बारे में। फिर हम लोग अलग अलग पैरामीटर्स पे उसको कंपेयर करके देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें और इसमें अलग है। और आप यहाँ पर फिर से देख सकते हो जावा इज नॉट इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जावा क्या है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है गाइज, और जिसको 1995 में इन्वेंट किया गया था। 1995 में वो आई थी और सन माइक्रो सिस्टम नाम की एक कंपनी ने उसको डेवलप किया था। जेम्स नाम के एक बंदे ने जावा जो है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंट की थी, बनाई थी। और उसके बाद 95 से अब तक जावा के बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं। और जावा क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो गाइज ये है हमारा जावा का इंट्रोडक्शन। अब मैं बात करता हूँ जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सबसे पहला डिफरेंस ही आपको यहाँ पर पता चल गया, एक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरी है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावा जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट जो है वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो कुछ लोगों को ये लगता है इस पॉइंट पर कि जो जावास्क्रिप्ट है वो जावा का कोई एडवांस वर्जन होगा या फिर जावा का कोई नया वर्जन होगा जिसका नाम चेंज किया। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। और जावास्क्रिप्ट जो है वो क्या है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसके लिए इसका नाम क्या है, स्क्रिप्ट है। और फिर ये कहाँ बनाई गई थी, ये हमारी बनाई गई थी नेटस्केप नाम की कंपनी के अंदर। और 1990 में एज अ लाइव स्क्रिप्ट नाम से इसको रिलीज किया गया था। 1990 में लाइव स्क्रिप्ट नाम से इसको रिलीज किया गया था और उसके बाद उसका नाम जो है वो जावास्क्रिप्ट पड़ा। यानी बिफोर सबसे पहले ये किस नाम से आई थी, लाइव स्क्रिप्ट। और कब आई थी, जावास्क्रिप्ट से भी पहले आई थी। अगर मैं आपको वापस पिछली स्लाइड में दिखाऊं तो आप देख सकते हो 1995 कौन आया है, जावा आई है। और 1990 में जावास्क्रिप्ट आ चुकी है जिसका नाम पहले क्या था, लाइव स्क्रिप्ट था। तो अब ये तो चीज क्लियर हो गई कि ये इसका एक एडवांस वर्जन नहीं है, पहले इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट था, बाद में इसको ड्यू टू सम रीजंस बदलकर जावास्क्रिप्ट कर दिया गया। तो गाइज ये हम लोगों ने देख लिया यहाँ तक दोनों के बीच के अंदर, दोनों के अंदर क्या क्या चीजें हैं, मतलब जावा क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है। अब मैं दोनों को कुछ कुछ पैरामीटर्स पे कंपेयर करके आपको बताऊंगा। तो उप्स के कंसेप्ट पर सबसे पहले बात करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करूं अगर मैं, तो प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो जावा है वो फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। जावा फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यानी जितने भी उप्स के कंसेप्ट होते हैं, सारे के सारे कंसेप्ट, जितने भी उप्स के आपके फीचर्स होते हैं, सारे के सारे आप जावा में यूज कर सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं है, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, ये सारी चीजें भी आप जावा में यूज कर सकते हो। और जावा में जब भी आप कोई टास्क परफॉर्म करते हो इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बेस पर वो टास्क परफॉर्म होता है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं तो ये एक ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। वो क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड है। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड और ओरिएंटेड में डिफरेंस ये होता है, जो बेस्ड लैंग्वेज होती है उनमें कुछ चीजें सपोर्ट नहीं करती, उप्स की कुछ चीजें सपोर्ट नहीं करती, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट नहीं करता। तो ये आप फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसको कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये एक डिफरेंस आ गया इनके बीच में। और मोस्टली जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी आप काम करवाते हो वो फंक्शन बेस्ड होते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप क्लासेस बनाओ, उनके ऑब्जेक्ट बनाओ, ऐसा नीड ही नहीं। आप सीधे फंक्शंस बना दो और फंक्शंस बनाकर आप उनको यूज कर सकते हो। तो गाइज ये डिफरेंस है, ये कंपैरिजन है इनका उप्स के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म बेस्ड पर। तो प्लेटफॉर्म बेस्ड में मैं अगर बात करूं, प्लेटफॉर्म बेस्ड यानी जावास्क्रिप्ट को और जावा को रन करना, जावा को डेवलप करना, जावास्क्रिप्ट को डेवलप करना कैसे होता है। तो गाइस जावास्क्रिप्ट का जो जावा की पहले बात कर लेते हैं। तो जावा के जो प्रोग्राम्स हैं उनको रन करने के लिए आपको JVM यानी जावा वर्चुअल मशीन की जरूरत पड़ती है। जावा वर्चुअल मशीन क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर आता है, वर्चुअल मशीन है वो। और JDK यानी जावा डेवलपमेंट किट है, JRE यानी जावा रन टाइम एनवायरमेंट है।
इन सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ती है आपको जावा के किसी प्रोग्राम को या जावा के किसी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। और ये प्रोग्राम्स आपको कंपाइलेशन के लिए अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने पड़ते हैं, या जहां भी आपका सॉफ्टवेयर चलेगा वहां पर इनकी नीड होती है। अब ऑन द अदर हैंड मैं बात करूं जावास्क्रिप्ट की, तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है गाइस, जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, किसी भी एक्सटर्नल मशीन की जरूरत नहीं, किसी भी रन टाइम एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ क्या चाहिए, आपको चाहिए एक ब्राउजर। ब्राउजर क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट को रन करेगा। और जावास्क्रिप्ट जो है वो कंपाइल होने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जावा जो है उसके प्रोग्राम्स को कंपाइल करना पड़ता है, बट जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स को कंपाइल नहीं करना पड़ता। ये क्या है, पहले से इंटरप्रेटेड होते हैं। जावास्क्रिप्ट के जो प्रोग्राम्स है वो इंटरप्रेटेड है, उनको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, ब्राउजर पे रन हो जाएंगे सीधा। बट जावा के प्रोग्राम्स कंपाइल होते हैं, और कंपाइलेशन के ड्यूरेशन में कोई एरर आती है तो वो कंपाइलेशन रुक भी जाती है। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा कुछ केस नहीं है। जो आपका पिछला जितना हो गया, आधा टास्क तो कंप्लीट हो जाता है, बाकी का जो आगे है उसमें एरर चली जाती है। फिर बात करता हूं मैं यहाँ पर, तो इसमें आपको कोई इनिशियल सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे जावा हमको रन करना है तो हम लोगों को कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, बट हमको यहाँ पर कोई भी जावास्क्रिप्ट के अंदर सेटअप की जरूरत नहीं है। जितने भी ब्राउजर्स हैं उनमें सेटअप ऑटोमेटिकली हो रखा है, आप सिर्फ ब्राउजर पे यूज करोगे और जावास्क्रिप्ट चल पड़ेगी। फिर बात करता हूँ गाइस मैं थोड़ा सिंटेक्स के बारे में। तो सिंटेक्स के अंदर जो जावा है वो सिमिलर है सी और सी प्लस प्लस से। सी और सी प्लस प्लस है। सी प्लस प्लस मतलब कि जो उप्स का कंसेप्ट है वो भी इंप्लीमेंट होता है, तो सी प्लस प्लस में भी हम लोग उप्स का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करते हैं। तो कुछ कुछ हद तक सिंटेक्स वहां पर सेम होता है, पूरा का पूरा सिंटेक्स सेम नहीं होता। जैसे आपको यहाँ पर इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करना पड़ता है जावा में, बट सी प्लस प्लस में ये आपको करना नहीं पड़ता। तो सारे के सारे एकदम सिंटेक्स सिमिलर नहीं है, बट कुछ सिमिलरिटीज हैं, क्योंकि हम लोग क्लासेस यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं जावा में भी और सी प्लस प्लस में भी। तो जावा क्या करती है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को यूज करती है। ऑन द अदर हैंड जावास्क्रिप्ट क्या करती है, जावास्क्रिप्ट का जो सिंटैक्स है वो सिमिलर है सी से, सी प्लस प्लस से नहीं है। क्योंकि आप इसके अंदर जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हो तब भी आप बहुत बेसिक कोडिंग से करते हो, जो कि बहुत जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग करना या जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बेस्ड कोडिंग करना बहुत हाई लेवल पे आप सीखते हो। बहुत बेसिक लेवल पे आप जावा के प्री डिफाइंड फंक्शन, जावास्क्रिप्ट के प्री डिफाइंड फंक्शंस पर ही वर्क करते हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शंस पे बनी हुई भरपूर फंक्शंस है, हर काम करवाने के लिए फंक्शंस है। आपको सिर्फ ये बताना है व्हाट टू डू, हाउ टू डू आपको नहीं बताना। मतलब आपको इनिशियल लेवल से कुछ भी कोड नहीं करना पड़ता है। और नेमिंग कन्वेंशन जो है वो जावास्क्रिप्ट और जावा के अंदर सेम है। यानी वेरिएबल्स कैसे बनाने हैं, जो टोकन्स हैं वो वेरिएबल्स नहीं हो सकते या फंक्शंस नहीं हो सकते, ये नेमिंग कन्वेंशन दोनों के अंदर सेम है। और कंपाइलेशन की जैसे गाइज मैंने पिछले एक स्लाइड में भी बात की, और इसमें मैं आपको बता देता हूं, तो जावा के प्रोग्राम्स जो हैं वो कंपाइल करने पड़ते हैं, कंपाइल या इंटरप्रेट करने पड़ते हैं एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट आपको जावास्क्रिप्ट के जो प्रोग्राम्स हैं, जावास्क्रिप्ट का जो भी आपने लिखा हुआ है, प्रोग्राम एप्लीकेशन बनाई हुई है जो भी, उसको आपको कंपाइल नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो इंटरप्रेटेड है। और वो एट द एंड आपके ब्राउजर पर जब जाती है तो एज अ प्लेन टेक्स्ट या प्लेन कोड जाती है, मतलब टेक्स्ट जाता है पूरा। और कोई भी एक तरीके का वो नहीं जाएगा, आपके कुछ भी प्रोग्रामिंग लॉजिक नहीं जाएगा वहां पर, कुछ नहीं जाएगा, सीधा एक प्लेन टेक्स्ट होगा। मतलब ब्राउजर पे तो आपको क्या दिखेगा, एक टेक्स्ट ही दिखेगा। बट जो भी कैलकुलेशन जो भी होनी थी वो सारी की सारी कैसे हो जाती है, पहले हो जाती है आपके ब्राउजर पर ही। तो एक और चीज डिफरेंस है गाइज इनमें, कि जो जावा है, जावा क्या करता है, जावा सर्वर साइड लैंग्वेज पे भी काम कर सकता है, यानी सर्वर बेस्ड लैंग्वेज है जावा। आप सर्वर पर भी काम करवा सकते हो जावा से, बट जावास्क्रिप्ट से आप सर्वर पे काम नहीं करवा सकते। जावास्क्रिप्ट सिर्फ क्लाइंट साइड पर ही काम कर सकती है, सर्वर साइड पर काम नहीं कर पाएगी। तो सर्वर साइड और क्लाइंट साइड का डिफरेंस ये है, सर्वर का मतलब होता है कि जहां आपका कोड रखा हुआ है वो आपका सर्वर है, क्लाउड सर्वर, जहां पर से आपका कोड रखा हुआ है और वहां से आपकी वेबसाइट लोड हो रही है। और क्लाइंट साइड का मतलब क्या होता है, वेबसाइट जब लोड हो गई तो जिस ब्राउजर पे खुल रही है वो क्लाइंट हो गया और वो क्लाइंट साइड। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, ये भी इनके बीच का एक बड़ा सा डिफरेंस है। फिर गाइस बात करते हैं दोनों लैंग्वेजेस की पर्पस की। तो दोनों लैंग्वेजेस के पर्पस में जावा सब टाइप के एप्लीकेशंस डेवलप कर सकती है, हर टाइप का एप्लीकेशन जावा डेवलप कर सकती है, जिसके अंदर आप कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो। बट जावास्क्रिप्ट सिर्फ वेबसाइट या वेब एप्लीकेशंस के लिए ही यूज की जाती है। और जावास्क्रिप्ट क्योंकि वेब एप्लीकेशंस और वेब साइट्स बनाती है, तो ये जो वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस बनाती है उस पर जो भी आप लॉजिक्स लगाते हो वो क्लाइंट साइट वाले होते हैं। मतलब वो कहां पर लगता है, क्लाइंट की साइट पे। जैसे वेबसाइट लोड हो गई फिर वो लॉजिक्स लगेंगे, ऐसा नहीं है कि पहले लॉजिक लगकर फिर वेबसाइट लोड हुई, वेबसाइट लोड होगी फिर वो लॉजिक्स लगेंगे, क्योंकि ये क्या है, क्लाइंट साइट पर लोड होती है। अब जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स भी आते हैं जो ये आपका टास्क और इजी कर लेते हैं।
तो जैसे आप जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ लेते हो, जावास्क्रिप्ट बहुत एक बड़ा सा टॉपिक है अपने आप में, जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे और सब टॉपिक्स हैं, तो आप जब अच्छे से पढ़ लेते हो जावास्क्रिप्ट को तो उसके फ्रेमवर्क्स पे मूव ऑन कर सकते हो। सो आई होप गाइस इस वीडियो ने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर किए होंगे, जावा और जावास्क्रिप्ट के बीच का एक डिफरेंस क्लियर किया होगा। और मोस्टली लोगों के दिमाग में जो एक क्वेश्चन रहता है, हमेशा सारे बिगिनर्स के दिमाग में ये जो क्वेश्चन रहता है कि क्या मैं पहले जावा सीख लूं ताकि मैं जावास्क्रिप्ट सीख पाऊं, उसका भी आपको जवाब मिल गया होगा कि जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए आपको जावा सीखने की नीड नहीं है, आप जावास्क्रिप्ट सीधा ही सीख सकते हो, बस आपको HTML CSS अच्छे से आना चाहिए। So I hope guys you enjoyed this video. That's it for this video. Thank you so much for watching.